कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत काम आते हैं। आज आप वही कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हो जो चार्ट पे आपको लगातार बनते हुए नजर आते हैं। यूं तो कैंडलस्टिक पैटर्न 100 से ज्यादा हैं। कुछ लोग सभी को याद रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं याद रख पाते हैं। आज हम आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जिससे कि आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न भूल भी जाते हैं फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। आप देखिए यहाँ पर मार्केट बेरिश आ रही थी, अचानक यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। इस पर गौर करते हैं आखिर क्या वजह थी कि मार्केट अचानक यहाँ से रिवर्स हो गई। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा गौर करते हैं। यहाँ एक सीक्रेट कैंडल छुपी हुई है जिसकी वजह से मार्केट बेरिश या बुलिश रिवर्स करती है। इस पैटर्न को इस्तेमाल करने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा कैंडल मिलाकर एक तीसरी कैंडल निकालते हैं, फिर हम उसके बेस पे ट्रेड लेते हैं। मगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझ लेते हैं, वरना आप इससे थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कैंडल दो प्रकार की होती हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल जब बनती है तो बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, इसीलिए इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे और क्लोज पॉइंट ऊपर होता है। ये इसका अपर विग है। ये विग बताती है मार्केट पहले थोड़ी ऊपर गई उसके बाद नीचे क्लोज हुई है। ये बताता है प्राइस कितना नीचे तक गया था। रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे के लिए क्लोज होती है, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे। ये अपर विग है जो उस समय का हाई बताती है। ये लो विग है जो बताती है मार्केट कितनी नीचे तक गई थी। इस पूरे एरिया को हम रेंज बोलते हैं। अब इन दोनों कैंडल को ध्यान से देखिए। ये ग्रीन कैंडल प्रॉपर बुलिश कैंडल है, जबकि ये रेड कैंडल प्रॉपर बेरिश कैंडल है। चलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। इन दोनों कैंडल का क्लोजिंग इनके लो के पास है। इन दोनों कैंडल का कलर कोई भी हो हम इनको बेरिश ही मानेंगे। आगे एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ दो कैंडल हैं, ग्रीन और रेड। जब एक बिगिनर देखेगा तो सोचेगा ग्रीन एक बुलिश कैंडल है और रेड कैंडल बेरिश, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप इन्हें एक रेंज के हिसाब से देखें तो दोनों की विग एक बराबर है, यानी कि दोनों सेम हैं। आप इन दोनों कैंडल को इंडिसीजनल कैंडल बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। इसीलिए हम नेक्स्ट कैंडल को देख के ही ट्रेड लेंगे। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। मार्केट में 5 तरीके के कैंडल होते हैं, बाकी 100 पैटर्न इस 5 कैंडल के बेस पे ही काम करते हैं। ग्रीन कैंडल को सभी जानते हैं, ये है हमारा बुलिश कैंडल। इसमें बॉडी बड़ी होती है, इसमें शैडो यानी विग छोटी होती है। कलर इसका ग्रीन होता है, इसका क्लोजिंग इसके हाई पे होता है। अगर इसके हाई पे नहीं होगा तो इसके आसपास ही होगा। ये कैंडल इसी के वेरिएंट्स हैं। अब आती है रेड बेरिश कैंडल। इसकी भी विग छोटी होती है, इसके भी काफी वेरिएंट हैं जो आप भी देख सकते हैं। अब ये है बुलिश लॉन्ग विग कैंडल। इसकी बॉडी काफी छोटी होती है, इनका अपर विग होता ही नहीं है या तो बहुत छोटा होता है। इसका लोअर विग इसके बॉडी से दुगना होता है। इन कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। इनकी विग मैटर करती है जो कि इनके बॉडी से बड़ी होती है। अब ये बुलिश क्यों है अब ये समझते हैं। अब ग्रीन में देखिए ओपन होते ही प्राइस को सेलर नीचे ले आते हैं पर रोक नहीं पाते हैं और बायर एंटर होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। क्लोज ये अपने ओपन के आसपास ही होता है। रेड में भी देखिए बायर उसको काफी ऊपर ले गए हैं। अब हम देखते हैं वेरिएंट ऑफ बुलिश लॉन्ग विग। अब ये दोनों कैंडल्स देखिए। लॉन्ग विग कैंडल, इसकी बॉडी छोटी होती है और विग इसकी छोटी होती है या तो होती ही नहीं है। इसका अपर विग इसके बॉडी से दुगना होता है। इन कैंडल का कलर कोई भी हो पर मार्केट को नीचे ही लेके जाएगा। बायर इन कैंडल में प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं मगर वो सेलर के आगे टिक नहीं पाते और प्राइस को नीचे आके क्लोजिंग दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये पहले ही हमने आपको इंडिसीजनल कैंडल दिखाई थी। इनके बनने पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। इनके भी काफी वेरिएंट होते हैं। अब हम इनको भी ध्यान से देख लेते हैं। जब भी इस प्रकार की कैंडल बने आप नेक्स्ट कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। अब हम ब्लेंडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हमारे पास बुलिश इनगल्फ कैंडल है। बिगनर अब यहाँ पर
कंफ्यूज होंगे कि अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगी। इसके लिए आप ब्लेंडिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस और दूसरे कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट लेना है। अब यहाँ पर ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये एक बुलिश कैंडल है। अब इसका अपर बिग लगाते हैं और जहाँ पर इसकी बिग थी अब वो लगाते हैं। अब आप देखिए, अब ये बन गया हैम्बर। अब ये रेड हो या ग्रीन, इसे हम बुलिश कैंडल पैटर्न ही कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पेरिस इनगल्फ है। अब यहाँ पर बिगनर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगी। अब यहाँ पर पहले वाला ही मेथड हम अप्लाई करेंगे। अगर ये अप ट्रेंड में बने और आप ब्लेंडिंग करें तो ये रेड लॉन्ग बिग कैंडल बनेगी, जिसको हम बुलिश समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी। मार्केट जब नीचे जाएगी तो हम कैसे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो कैंडल हैं। अगर हम उसी मेथड से देखें तो यहाँ पर एक लॉन्ग बिग कैंडल बनेगी। अगर 3 कैंडल बनती हैं तब हम कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ एक मॉर्निंग स्टार है जो कि एक बुलिश कैंडल पैटर्न है। अगर आपको मॉर्निंग स्टार का पता ना हो तो आप इस मेथड से पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब क्या करेगी। अगर 3 कैंडल बनती हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले बताया है। अब यहाँ पर भी हमारे पास बुलिश लॉन्ग बिग कैंडल आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास 2 कैंडल हैं। अगर हम इनकी ब्लेंडिंग करें, यहाँ पर एक इंडिसीजनल कैंडल सामने हमारे निकल के आता है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल को देख के ट्रेड नहीं लेता, उसके साथ साथ बहुत कुछ और भी देखना होता है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।